गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। हो चुकी है मेरी यहाँ पे सुबह और लग चुकी हूँ मैं आरव के टिफ़िन की तैयारी में। आरव पहले ही बोलकर सोया था कि मम्मा कल मुझे आप रवा इडली और फ्रूट्स दे देना, बस उतना ही काफ़ी है। एक्चुअली अभी छुट्टी जल्दी हो जा रही है, 12:30 के करीब छुट्टी हो जा रही है। बोला था इतना काफ़ी होता है, बहुत तेज़ भूख नहीं लगती है फिर। और वही है, तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। मैं भी थोड़ा आज वैसे लेट ही सोकर उठी हूँ। क्या था कि उससे पहले दिन मैं गई हुई थी शॉपिंग में, तो काफ़ी हरासमेंट वैसे हो जाती है। पूरा घर का काम भी करो, फिर शॉपिंग भी जाओ, फिर मतलब चाहे आप 1 घंटे के लिए निकलो, चाहे आप 5 घंटे के लिए निकलो, थकावट बहुत होती है, चलना काफ़ी पड़ता है। और घर भी अभी सच्ची बात बताऊँ तो पूरा बिखरा पड़ा है चीज़ें ऐसे ही है। रात में बस निपटा कर और खाना खाया हमने और हम सो गए फिर। और फिर अभी मॉर्निंग में अब धीरे धीरे होते रहेगा जो भी चीज़ें हैं। और ग्रहण भी एक्चुअली कल लगी हुई थी, चंद्र ग्रहण। तो उसके बाद पता ही आपको कि साफ़ सफाई, नहाना, भगवान की पूजा करनी, तो काफ़ी काम मतलब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे इडली की तैयारी मैंने कर ली है, साथ के साथ मैं आरव को आवाज़ भी लगा रही हूँ। पर आज आरव का भी दिल बिल्कुल भी उठने का नहीं कर रहा। वो बोल रहा मम्मा मेरी छुट्टी करवा दो। मिट्ठू मिट्ठू मुझे बोल देने दे मिट्ठू की भी ना लगी हुई है वो, मतलब जब देखता है अच्छा मम्मा ने कुछ बोलना शुरू करा है तो वो सोचता है मुझसे प्यार कर लो पहले। अब एक्चुअली उसके ना कंठ जो बोलते हैं, हमारे यहाँ घुटना बोलते हैं, पता नहीं क्या, तो अब वो बोलने की कोशिश करता है, अपने नाम भी वो बोलता है और जल्दी जल्दी से बोलने लग जाए। हम सभी इंतज़ार में है कि कब वो अच्छे से बातें करेगा। पर साउंड में काफ़ी अभी समझ में आता है कि हाँ वो अपना नाम ही बोल रहा है। तो यहाँ मैंने अब दूध भी उबाल लिया। आरव के लिए दूध बनाना है तो उसके लिए मैंने अब दूध चढ़ाने जा रही हूँ। मैं इडली मैं रेडी टू ईट वाला ही यूज करती हूँ। जो रवा इडली है वो मार्केट में ईजी वे से अवेलेबल होता है। तो उसको आपको घोल रेडी करना होता है और इडली मेकर में आप डालो, आपका इडली बनकर तैयार हो गया। आज मिट्ठू बोल रहा है मम्मा आप कुछ मत बोलो मैं शोर मचाने वाला हूँ। देखो अब मैं नहीं बोल रही तो वो भी चुप है। तो वही है, इसमें सारा कुछ मिला होता है। बस मैं ताज़े ताज़े कड़ी के पत्ते तोड़ती हूँ, कड़ी के पत्ते ऐड कर देती हूँ, खूब सारा धनिया पत्ती ऐड कर देती हूँ और उसके बाद टेस्टी सा इडली बनकर रेडी हो जाता है। आप लोग भी आज मिट्ठू की आवाज़ सुनो, किस तरीके से वो चीखता है। वो सोच रहा है मम्मा मेरे से आकर के क्यों नहीं बात कर रही है, कुछ तो बोल रही है पर मुझसे नहीं बोल रही है। देख लो, शोर मचाने में एक्सपर्ट हो गया है ये। जब ये बोलना शुरू करने वाला है उसके बाद क्या हाल करने वाला है, मैं यही सोच रही हूँ। यहाँ पे मैंने घोल डाल दिया, दूध भी उबल चुका है और आरव अभी तक उठकर नहीं आया है। मैं यही बोल रही हूँ उठ जाओ उठ जाओ। मिट्ठू 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 क्या हुआ? आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं? मिट्ठू क्या कर रहा है? अब मिट्ठू मुझे नाच नाच कर दिखा रहा है। मैं पास में आ गई तो अब मिट्ठू चुप। अब भी बिल्कुल मुंह बंद रखना है मिट्ठू, ओके? यहाँ पर अब मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके डाल दूँगी आलू के लंच में। और यही है मॉर्निंग का काम, मतलब जो होता है वो थोड़ी अगर हड़बड़ी सी होती है तो बच्चों को स्कूल भेजने तक ही होती है, फिर तो सारी चीज़ें चलती रहती है। दुबे जी लेट ही जाते हैं ऑफिस, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के करीब निकलते हैं, तो मुझे इतनी हड़बड़ाहट नहीं होती है। काफ़ी टाइम होता है फिर हाथ में, और फिर धीरे धीरे करके सारा कुछ कर लो। आपस में हमारी बातचीत भी हो जाती है और टीवी वगैरह जो भी है, न्यूज़ वगैरह चलाना या फिर कभी सॉन्ग चलाकर हम सुन लेते हैं साथ में मिलकर, ऐसे हो जाती है। और साथ के साथ काम भी ज़्यादा निपटता चला जाता है।
और 1-2 महीने से तो इतना बिजी शेड्यूल हो रखा है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैं बनाने कुछ और चाहती हूँ खाने में और बन कुछ और जाता है। अभी तो पर्व त्योहार ही चलते जा रहे थे, लोगों का आना जाना, और उसमें कई चीज़ें जो आप बनाना चाहते हो वो नहीं बन पा रही थी, कुछ और ही बन रही थी। आरव की वैसे काफ़ी डिमांड हो रही है, मम्मा आपने काफ़ी दिनों से छोले चावल या राजमा चावल नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ वो बनाओ। तो अभी मैं देखती हूँ, कल मैं बनाती हूँ, पहले या तो राजमा बनाऊँगी या फिर छोले बनाऊँगी। हाँ, पर वो यही बोल रहा, मम्मा आपके हाथों से ही मुझे टेस्टी लगते हैं और प्लीज़ बनाना अच्छे से। और अब तो खैर फेस्टिवल सारे निपट ही गए, और जो भी है, नहीं तो क्या होता था, आज प्याज लहसुन नहीं खाना, आज ये चीज़ें चल रही है, आज वो चीज़ें चल रही है, तो इसमें भी ना काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। अब ऐसी कोई टेंशन है नहीं। तो और ठंड भी है, ठंड के दिनों में तो गरम गरम ये खाने में वैसे भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये सारी चीज़ें, और वो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छी होती हैं। तो बनाने वाली हूँ मैं। आरव को कई बार मैं बोलती हूँ कि जो भी है आप वॉशरूम में ही जाके ब्रश किया करो, पर उसकी बचपन से आदत है, वो किचन में ही ब्रश करता है। वैसे सिंक खाली होता है, बर्तन होते नहीं हैं, तो मैं भी नहीं कुछ बोलती हूँ, पर वही है, हैबिट है, तो वो कंफर्टेबल यहीं पर रहता है। यहाँ पर मैं आरव के लिए दूध भी ठंडा कर रही हूँ, और तब तक अभी है जो भी जितना टाइम, उधर आरव रेडी हो जाएगा और इधर साथ के साथ मेरे भी काम होते चले जा रहे हैं। दूध यहाँ मैं बना रही हूँ, इडली भी 10 से 15 मिनट के लिए हो ही जाती है, और इडली भी बन चुकी है, मैं बंद कर दिया मैंने। मतलब आधा से पौने घंटा चाहिए होता है, जब आपके सारे ये जो है मॉर्निंग का आपका ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह वो रेडी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल सी चीज़ें बना रहे हो तब, अगर आप मसाले वाली सब्ज़ी या फिर साथ में है पराठा रोटी, फिर तो हाँ पूरा 1 घंटा चाहिए। और इन चीज़ों में वही है, 10 से 15 मिनट का समय काफ़ी है और बन ही जाती है फिर चीज़ें। और इडली को थोड़ी देर मैं ठंडे होने के लिए छोड़ रही हूँ। गरम गरम निकालो, वैसे निकल तो जाते हैं, पर थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है तो आसानी से भी निकलते हैं, और बिल्कुल जिस शेप में होते हैं वो उसी शेप में ही निकलते हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब अपने लिए गर्म पानी, और क्योंकि ये मॉर्निंग में मुझे खानी होती है थायराइड की गोली, तो उसके लिए फिर मैं गर्म पानी के साथ ही ले लेती हूँ, गर्म पानी ही पीती हूँ मैं। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है, मोटापा का क्या है वो तो चलता रहता है, कभी थोड़ी मोटी हो जाती हूँ, कभी पतली भी हो जाती हूँ, पर हाँ कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि ना मोटी हूँ, क्योंकि थायराइड के बाद आपको काफ़ी ख्याल रखना होता है अपना। अगर आप ज़रा भी केयरलेस होते हो तो वो आपके शरीर पे दिखाई देता है। वैसे भी मॉर्निंग के टाइम पे मेरे फेस पे काफ़ी स्वेलिंग दिखाई देती है, वो हो जाती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आँखों के नीचे भी काफ़ी स्वेलिंग होती है, और ठीक है, अब आरव का लंच मैं पैक कर लूँगी। और आरव भी उधर रेडी हो चुका है, आरव के पापा भी जाग चुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग में पापा ही जाते हैं छोड़ने के लिए और मैं लेने के लिए जाती हूँ। ऐसे यहाँ बन रही है अब मेरी चाय, और बिस्तर मैंने कर लिया है ठीक। जो भी वो शॉपिंग से जो सामान लाए हुए थे वो सारा कुछ ऐसे ही बाहर ही है, और वैसे भी मुझे चूहों ने काफ़ी परेशान कर रखा है, तो वो सारा कुछ समेट कर सही से अगर मैं नहीं रखूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ पता नहीं है कब कहाँ से क्या चीज़ें वो काट जाएं। और कुछ चीज़ें वैसे भी आप कितनी बारी दुकान में ट्राई करो, पर जब तक आप घर पे आके ट्राई नहीं करते तो आपको चैन भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही है, कुछ चीज़ें डालकर हमने पैक भी कर दी थी वापस से, और आरव की जो कोट पैंट है वो ऐसी ही थी, तो उसको भी मैं वापस से डालकर अच्छे से रख दूँगी। मतलब मैं और जो भी मैंने क्या शॉपिंग करा, मैं इसलिए अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो मैं सरप्राइज़ ही रखना चाहती हूँ, ताकि जब मैं वो वियर करूँ
तो आप लोगों को कुछ अलग सा दिखाई दे। पहले से बता दूंगी तो फिर ऐसा क्रेज़ नहीं रह जाएगा कि मैं अपने भाई की शादी में क्या पहनने वाली हूँ, कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ और मेरे लहंगे का कलर कैसा है। तो वो सारा कुछ सरप्राइज़ है। कोई नहीं, ज़्यादा वक्त अब नहीं रह गया है, नेक्स्ट मंथ शादी है, फिर मैं सारा कुछ तो अपडेट करूँगी, उस टाइम पे मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ के लिए अभी वो चीज़ें सरप्राइज़ है। और वही है, धीरे धीरे करके ये सारा कुछ काम करते जाओ। दुबे जी भी आ चुके हैं और जैसा कि उनके आदत में है वो आते टाइम जो जो सामान लाना होता है वो लेते हुए आते हैं। कई बारी जो बड़े बड़े सामान होते हैं वो मैं महीने के हिसाब से मंगा लेती हूँ और छोटी मोटी तो ज़रूरतों के हिसाब से, कभी कुछ बनाने का दिल किया तो कभी कुछ, तो वो आता ही रहता है, वो तो पता ही है। और छोटा बच्चा तो खैर नहीं है, फिर भी बच्चे अगर घर पे हों तो कभी आज कुछ खाने का दिल कर रहा, कभी कुछ खाने का दिल कर रहा। चाय हो चुकी है मेरी रेडी। अब मैं दुबे जी को बोल रही हूँ कि आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी, पर वो जब कुछ चीज़ें लेकर के आते हैं तो उसको साथ के साथ सोचते हैं कि मैं उसको रख दूँ। मैंने बोला रहने दो, मैं बाद में रख दूँगी, लेकिन नहीं, वो तो रखना ही है, वो आदत है, वो तो जाएगी नहीं। तो चाय के बाद मैं लग गई हूँ अब दिवाली के लाइट्स हटाने में। वैसे भी मैं दिवाली के टाइम पे जो लाइट्स यूज़ करती हूँ वो देवउठान तक रहने देती हूँ। देवउठान के बाद फिर समय मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं लाइट्स खोल भी नहीं पाया था अभी तक। वैसे तो जब पेड़ पौधों के ऊपर लाइट्स छोटी छोटी सी जलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर लाइट्स की वजह से अभी पता नहीं छोटे वाले कीड़े काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं और जो पत्तों को नुकसान पहुंचा रहे थे वो सारे पत्ते खाते जा रहे थे। सड़े गले पत्ते भी मैंने निकाल करके वैसे बाहर कर दिया है। और जो तुलसी का गमला मैंने थोड़ा आगे किया था उसको भी वापस से मैं सेट कर दूँगी। ये वापस से गमलों को अपने अपनी जगह पे लगा दो। आरव का नाम मैंने चटोरा रखा है। देखो आज चटोरे ने क्या खरीदा है। अरे रुक तो जा, इतनी जल्दी हो रही है इससे। भूख लगी थी आपको जोर से? जरूर आज आपने अपने लंच बॉक्स आपने डन नहीं किया पूरा खाया था? फ्रूट्स भी खा ली थी? बताओ, मम्मा से एक बारी पूछा भी नहीं? पूछा था, क्या पूछा? मैंने मना कर दिया, क्योंकि जब आरव खाता है तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आज देखो अभी आरव को टीवी की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आज ना यहाँ पे लाइट गई हुई है, पता नहीं किस रीजन से। मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब तो हो गया। दूसरा वाला तो अभी भी है कि वो भी आपने अच्छे से ट्राई किया था ना बेटा? परेशान कर दिया। मैंने बोला चलो आप अपने लिए फ्रूट्स ले लो, फिर आपका मार्केट तक आना होगा। फिर मम्मा आती जाएगी, मम्मा को जब जब आना होगा। आरव ऐसे मुँह बना के आया। लेकिन फ्रूट्स भी तो अच्छे अच्छे लाए, पसंद आई आरव आपको? अब हो चुकी है रात। मैं मुरमुरे को डब्बे में भरने का काम कर रही हूँ। मुरमुरे मतलब एयर टाइट डब्बे में जब आप डाल के रखो तो वो करारे से रहते हैं, वरना वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उनका कुरकुरापन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मुरमुरे मैंने भर दिए डब्बे में, और चिड़वा भी मैं वो बाद में डाल दूँगी। अभी केवल मैंने मुरमुरे डाल दिया
और फिर लग जाएंगे रात के खाने की तैयारी में। यहाँ पर दुबे जी कुछ बातें कर रहे हैं, जो हमारी बातें भी चल रही हैं। और भैया जब वो ऑफिस से लौटते हैं या मॉर्निंग में आरव को लेकर आते हैं, तब जो जो सामान चाहिए होता है वो साथ के साथ लेते हुए आते हैं। अब रात के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुजी और रोटी, गरम गरम रोटी, और साथ में मीठे में है सेवई। वो मतलब सबको अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी तो लगता ही है और जल्दी से बन भी जाता है। वैसे मैं बता दूँ, मैं रोटी बनाने के मामले में ना काफ़ी आलसी हूँ और मतलब मुझसे अगर होता है कि हाँ कुछ और चीज़ें बनवा लो, पर रोटी बनाने बोलो तो बड़ी प्रॉब्लम सी लगती है। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ इतनी सारी रोटी बनानी पड़ती है, कम खाया करो। तो इस तरीके से मेरा रात का खाना बन चुका है। आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय माता दी।